आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। हम उनको नमन करते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी आज जयंती है। उनको भी हम सब नमन करते हैं। आज स्वच्छता, छुआछूत निवारण के प्रचार प्रसार और सद्भावना के इस जिला स्तरीय सम्मेलन में पूजनीय है और उनकी जयंती के अवसर पर हमारे जिला प्रशासन ने, हमारे निशा मैडम और पूरी टीम और जिला प्रशासन ने जो ये आयोजन किया वो बधाई के पात्र हैं। आज काफी हद तक ये सब समस्या दूर हो गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उस जमाने में उनको संविधान बनाने का काम दिया गया है, जो एससी वर्ग से आते थे। कई हमारे देश में केंद्रीय मंत्री हुए, बड़े बड़े पदों पर रहे, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी जनरल जिसके भी थे, जिनने अच्छे कर्म किए, अच्छे काम किए, उनको पुरस्कार मिला। हम सबको भी यही शपथ लेना चाहिए, जीवन में बुराई को त्यागे और अच्छे कर्म हम सब करें और मिलजुल कर रहे हैं। ये गर्व की बात है कि ब्यावरा के विधायक जी और सारंगपुर के विधायक जी को मध्य प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी मिली है। जरा जोरदार तालियां बजाएं, दोनों मंत्री जी के लिए स्वागत करें। मेरी मन से उनसे यही अपील है कि अभी हमारा किसान बहुत दुखी है। सोयाबीन खराब हो गई, सड़ी की सड़ी सारंगपुर क्षेत्र की। तो मेरी यही निवेदन है, मंत्री जी लोग भी खेत में गए सर्वे करने, हम लोग भी गए खेत में सर्वे करने और अधिकारी कर्मचारी लोग भी गए सर्वे करने, पर ये मामला सर्वे तक ना रहे और आप मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, अच्छे ताकतवर मंत्री हैं और आप विकास को महत्व देते हैं। नारायण सिंह जी, हमारे पवार साहब तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। टेटवाल जी भी जबरदस्त मुख्यमंत्री के गृह जिले के प्रभारी मंत्री है, मुख्यमंत्री जी से रोज उनका मिलना जुलना होता है। तो राजगढ़ जिले के किसानों को पूरा बीमा और मुआवजा ताकत से दिलवाएं, ताकि ये दुआएं आप सबको लगे। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। कलेक्टर से ऐसी रिपोर्ट बनवाएं कि नुकसान हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा, पर बराबर खूब नुकसान लिखवा के बराबर बीमा दिलवाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और हमारे सरपंच साथियों के 2-2 साल हो गए, अभी भी चेहरे लटक रहे हैं बेचारों। थोड़ी खेत सड़क कुछ ऐसा कुछ इनके काम धाम भोपाल से खुल जाए, बारिश भी अब खत्म हो गई है, ताकि जिले का सर्वांगीण विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। बीच का मोहल्ला खाली हो गया, भोजन शुरू हो गया क्या होगा? आज सामाजिक समरसता के इस मंच पर विराजित सारंगपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मेरे साथी मंत्री भाई गौतम टेटवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह जी, आदरणीय बद्रीलाल यादव जी, जनपद देवनारायण जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई राजाराम जी, रामलाल कटक जी, नागर जी, नगर चंद्र सिंह जी मंच से भटक जाते हैं। मैं अभी ब्यावरा में भी कहा था, ये मंच अपने राजनीतिक भूख शांत करने का नहीं है। यदि इस प्रकार के मंच लगाना, दूर कहीं लगाओ जाकर के। भारतीय जनता पार्टी सरकार में वही जनता की समस्या हल कर रही है। अगर बहुत तकलीफ है इस प्रकार की, तो आप मंच लगाओ, कौन मना करता है? ऐसे लगे लगाए मंच पर उसका दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। आप सब जानते हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, दिल्ली की सरकार ने या भोपाल की सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में शासन कर रहे हैं 10 साल से, और मध्य प्रदेश में 20-21 साल से भाजपा की सरकारें हैं। इसके पहले भी सरकारें कांग्रेस की 60 साल तक रही है। एक लाल छलांग भी किसी को किसी ने दिया हो तो यहाँ तक अगर मेरे सामने मंच पे आ जाए कोई, केवल मंच पे बोलना अलग बात है और जनता के लिए मरना अपना अलग बात है। केवल बातें करने, लंबे हाथ कर करके हम ये करा देंगे वो करा देंगे, जो करना हमारी सरकार को करना है। और सरकार जनता कल्याण के लगातार काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। कोई व्यक्ति अछूता नहीं है जो सरकार की योजना से लाभान्वित ना रहा हो। इसी प्रदेश में दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे। ये सारे कांग्रेस के लोग, केवल इन्होंने उनकी जूतियों की लोग देखिए, जूतियां किस रंग की है, कभी इसका बटन किस रंग का, ये किसी नहीं देगा। इतनी गैरत कि लोग हमें चैलेंज करते हैं मंच के ऊपर आकर के। सरकार संज्ञान ले चुकी है,
सरकार सर्वे करा रही है, जो उचित होगा वाजिब होगा वो सब बातें आपकी जानकारी के बगैर भी, आपके सुझाव के बगैर भी वो सब बातें तय होगी। मैं क्षमा चाहता हूं, जब जिस चीज का मंच हो उसी की बात करना चाहिए। मैं स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन हमारी मजबूरी है। अब जनता के मंच का हम दुरुपयोग करेंगे तो फिर हमें बातें ध्यान में आएगी। नहीं बोलना चाहिए, हम भी नहीं बोलते। आज सामाजिक समरसता के मंच पर जिन विषयों को लेकर चर्चा होनी है, जिसके लिए लोग यहाँ आए हैं, ये मंच उससे माफी है। मैं गौतम जी से भी कहता हूं कि जिस चीज का विषय है, जिस विषय को लेकर कार्यक्रम, उसे नहीं भटकना चाहिए। संदेश तभी जाएगा हमारा जब उन विषयों को हम जनता में उतारेंगे। सामाजिक समरसता बहुत गंभीर विषय है, खासकर हमारा तेजी से पहिए बढ़ रहे समय के और कार्यक्रम समापन की ओर। बोलिए भारत माता की। बच्चों की आवाज आ रही है। मेरा छोटा भाई गब्बर, जनपद के सदस्य सम्मानीय वाल्मीकि जी, सम्मानीय सीओ साहब, सम्मानीय सुनील जी, सम्मानीय हमारे राधेश्याम सीताराम जी लहरी जी, हमारे संदेश राजवाड़े जी, हमारी बहन निशा जी, इस कार्यक्रम की आयोजिका संचालिका, जो कार्यक्रम का संचालन कर रही सम्मानीय बबीता बहन जी, हमारे सभी सरपंच साथीगण, हमारे लंदन में जाकर अगर किसी ने चलिया वाले भागकर बदला लिया था तो वो युवा उधम सिंह चौहान था। उधम सिंह चौहान हमने इस देश की आजादी के आंदोलन गंवाए। जब मंगल पांडे को फांसी हो गई थी 1857 की क्रांति में, और जब फांसी की सजा मुकर्रर हो गई थी 5 बजे, ठीक 5 बजे वहां खड़े हुए थे, फांसी का आर्डर हुआ और जल्लाद को आर्डर हुआ, तब एक सफाई कर्मचारी का तो भंगी बात से सफाई करता हुआ आया और उसका बैच हुआ। उसने दोनों जज और उस जल्लाद की उस बात से हत्या कर दी। तो भंगी था 1857 की क्रांति। हमने इस देश को आजादी किया है, हमने इस भारत को बचाने में महाराणा प्रताप किया है। पंजाब भी उनके साथ, पंजाब भी इस देश को बचाने में हमने कन्या खाई दी है। बपूत जी ने अपने बेटे का बलिदान देकर भारत की रक्षा की है। ये समरसता की बात कर रहे थे या भ्रष्टता की बात कर रहे हो? हमने भीमराव अम्बेडकर दिया है, जिसने संविधान लिखा, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस संविधान के मुख्य प्रश्न में क्या लिखा? उस संविधान के मुख्य प्रश्न पर लिखा सत्यमेव जयते। उस संविधान के मुख्य प्रश्न में पहली पंक्ति में राम निर्माण का चित्र है, राम निर्माण का चित्र। प्रश्न की बात कर रहे और सुन लो, हमें अस्तागफिरुल्लाह खान चाहिए, हमें अब्दुल गफ्फार चाहिए, जिसने पाकिस्तान के आईन अपने फाइल ले लिए। अस्तागफिरुल्लाह खान आजादी में अपने फाइल ले लिए। हमने तो दिल से लगा रखा था और एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया हमने। हमारे से बात कर पूछो, 7 साल में गुलामी सिखाई है, गुलामी आप ही बना देगा राष्ट्रपति। भाई साहब ने पूरे दिल की बात कह दी। मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं, भारत को बनाने में पूरे समाज का योगदान है और इतिहास से खटेरा मत। रामदेव जी महाराज की कथा गाते हैं, देवनाथ महाराज की गाथाएं गाते हैं। कौन थे देवनाथ भगवान के साथी? रामदेव जी के साथी कौन थे? आज भी जब रामदेव जी दिल्ली में आते तो रामदेव जी के मंदिर में, देवनाथ भगवान के मंदिर में जहाँ उनकी आकृति रखी रहती है, वहाँ 2 भाटे और रखे रहते हैं। वो 2 भाटे लालू तमाम
हमने बलिदान दिया है, हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी है। वाल्मीकि समाज के गुरु नौवीं के दिन जिनकी हम आकृति लेकर के नौवीं के दिन इनका सम्मान करते हैं जन्माष्टमी के बाद। नौवीं के दिन पवित्र छड़ी लेकर के जाते हैं। वो धार्मिक गोगा देव जी भगवान, वो राजपूत थे, वो राजपूत थे वाल्मीकि समाज के, और उन्हें मुगलों से लड़ाई लड़ी और बाद में इस्लाम कहना स्वीकार कर लिया, पर धर्म नहीं बदला। ये हमारे इन बच्चों को भरकर हमने इतिहास साक्षी है, हमने इतिहास साक्षी है, और हमने कहाँ का भेदभाव किया, हमने कब परिवर्तन किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अगर देश मिली है तो लालू यादव को भी मिली है, गोपाल शर्मा की बेटी को भी मिली है, राम सिंह की जमात की बेटी को भी ड्रेस और साइकिल मिली है, जो पगडंडी पे दौड़ती हुई जाती है। तुमने कैसे कह दिया का मैं तो सरकार से मांग करूंगा, तुमने दिया क्या है? मैं भेदभाव की बात नहीं कर रहा। और इस 7 साल की आजादी में हमें कटोरा दिया है, कटोरा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण में भीख नहीं मांगी थी, आरक्षण तो नेहरू ने दिया, नेहरू ने। इस मंच से कह रहा हूं, हमने तो समानता मांगी थी, हमने तो बराबरी का अधिकार मांगा था, हमने मेरी बात राजनीतिक चलिए, हमने समानता मांगी, हमने बराबरी का अधिकार मांगा, हमने पूजा का अधिकार मांगा। दे देते उस समय के मैं इस मंच से कहना चाहता था एक वाक्य में, जब ये नाटक हो रहा था, संदेश में आ था कि मेरे ऊपर को तेजाब फेंक रहा है, उनको तेजाब डालना है। मैं आप सबसे विनती करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस प्रदेश के मुखिया, इस देश के मुखिया और अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, गरीब मास्टर का छुरा जो सबसे पीछे का है, उसको महाकाल की पूजा का और महाकाल बाबा की चौखट में झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी लेता है इस देश का मुख्यमंत्री। ताली माने तो ताली बजा देना। और हमने कब भेदभाव रखा, हमने कब असमानता रखी, हमने कब ये करा, और मेरे साथ तो कभी असमानता हुई नहीं। हमारे बंधुओं के साथ कभी कभी समझती है, इसका भाई मेरे साथ रहता था, हम दोनों एक कमरे में पढ़ते थे, सुनील जैन साहब में। और जब रात को भूख लगती थी तो डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा घर में से 5 रोटी निकाल के लाता था और हमको बैठ के खाते थे। असमानता कभी नहीं। देवो पंजाब में मां को कहते हैं। जब भगत सिंह से जेलर ने पूछा कि तुम इसको अपनी मां को बोलते हो, तब भगत सिंह ने कहा, ये जो देवो है ना, मेरी माँ भी मेरी गंदगी उठाती थी जब मैं बच्चा था, और आज ये गंदगी सफेद करता है, मेरी माँ के समान है। और मैं आप सबसे विनती करता हूँ, हमारी सरकार जो हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ हॉस्टल अधीक्षक विराजमान है, मैं अपनी बात पर आता हूँ। सभी हॉस्टल अधीक्षकों से जहाँ हमारे छात्रावास चलते हैं, वो कस्तूरबा छात्रावास हो या अन्य छात्रावास हो, उन छात्रावासों में हमारे बच्चों के साथ बड़ा प्रेमपूर्ण व्यवहार होता है, बच्चों को अधिकार दिया जाता है, और हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, इस मंच को राजनीतिक मंच ना बनाए, इस मंच को हम समरसता का मंच बनाए। जैसा कि मनुस्मृति की मेरे भाई साहब ने बोला कि मनुस्मृति में मनुष्य को जाति के साथ बनाया है। भाई साहब ने कहा कि ये मस्तिष्क जो दिमाग का काम करता है, ये मस्तिष्क से ब्राह्मण है, जो रक्षा करने का काम करता है, और जो लड़ता है वो क्षत्रिय है, और जो उधर जो पेट को चलाने का काम करता है, जो पूरे भोजन को इधर उधर भेजता है, वो वैश्य है। और ये खाजा जिसके ऊपर खड़ा होता है, ये खाजा जिस पर चलता है, वो शूद्र है। ये मनुस्मृति
संस्कृति में कहा है, कुछ लोगों ने तथाकथित लोगों ने साहित्य को बदलकर करोड़ों के भरोसा इतिहास को परोस दिया। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक और महिला चली थी, जो पीठ पे पुतला बांध के चली थी। वो झनकारी बाई नाम की एक महिला थी, जो झनकारी बाई थी। मैं इस महत्व शक्ति को जगाना आया हूँ। अगली बार से मैंने नहीं देखा था कि यह बहनें कौन सी है, मैंने ये देखा था कि इन बहनों के चरणों में भगवान निवास करता है। दुर्गा की हम पूजा करते हैं। दुर्गा साक्षात जगदम्बा का अवतार है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं नहीं जानता किताबों में भगवान बसते हैं। मुझे तो मेरे गुरुओं ने सिखाया। मैं नहीं जानता कि व्रत उपवास करने से ईश्वर मिलता है। मैं नहीं जानता कि पांचों टाइम की नमाज पढ़ने से ईश्वर की प्राप्ति होगी है। मैं नहीं जानता कि मंदिर की घंटियां बजाने से ईश्वर की प्राप्ति होगी है। मैं नहीं जानता कि व्रत उपवास करने से और गंगा में स्नान करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे द्वारा किसी गरीब का उद्धार हो जाए, किसी दीन गरीब की आंखें पहुँचते, उसका इलाज कराने और उसके मुंह से निकले भगवान का भला हो, साक्षात परमात्मा उसके विराजमान। ये जातिगत आकलन, जातिगत जनसंख्या लाना, ये सब राजनीतिक लोगों का काम है। हम तो सेवा करने के लिए निकले, हमारा तो काम सेवा का है। हम तो पद पूजने के लिए निकले। और मैं गौरवान्वित हूँ कि मेरे इस पहले कार्यक्रम में हमने बच्चियों के पास स्मरण करके उनके पद पूछ करके शुरुआत की। हमने कबीर के भजन, हमने रविदास के भजन, हमने रामदास के भजन से शुरुआत की। हमने गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। हमने लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की जन्मतिथि है, उन पर माल्यार्पण किया। हमने विद्या की देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। हमने भारत माता की पूजा की है और भारत माता की पूजा हम दिल से करते हैं। और उस दिल से करते तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखकर भारत माता की आरती गाई है। हम उस देश के पुजारी हैं। इस देश में गंगा का सम्मान होता है, इस देश में गाय पूजी जाती है, इस देश में वृक्ष पूजे जाते हैं, इस देश में शिव को भी पूजा जाता है और सर्प को भी पूजा जाता है। वो देश, वो संस्कृति भारत की संस्कृति है। इस भारतीय संस्कृति को मैं नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ इस भारतीय संस्कृति को। और अंत में मैं नहीं जानता, मैं कहता हूँ समुद्र से अधिक गहरा, समुद्र से अधिक गहरा, पृथ्वी से अधिक सहनशील, आसमान से अधिक ऊंचा, हिमालय से अधिक धवल और गंगा से अधिक पवित्र दुनिया में अगर किसी का स्थान है तो वो माँ का स्थान है, वो बेटी का स्थान है। और ऐसी बेटियों को नमन करता हूँ। भैया देव से क्या लड़ाई है? मेरे आपसे कोई लड़ाई नहीं चाहता। इसके बाद हम इस कार्यक्रम के बाद